जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोलो बोलो जय माता दी, मुंह खोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मौका नहीं मिलना जय माता दी, जय माता दी, माँ चंडी रानी, जय माता दी, भक्ता वाली, जय माता दी, संता वाली, जय माता दी, 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 जय मिंदल वाली, जय माता दी, 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 हंस के बोलो, जय माता दी, संथल वाली मैया दा, बोल सच्चे दरबार की जय, खारा मैया दा, बोल सच्चे दरबार की जय, बोलो बोलो, जय माता दी, बोलो बोलो, जय माता दी, मुंह तो खोलो, जय माता दी, मंदिर भी बोले, जय माता दी, मंदिर भी बोले, जय माता दी, झंडे भी बोले, जय माता दी, ओ मैया चली, जय माता दी, ओ मैया चली, जय माता दी, खुले दर्शन, जय माता दी, खुले दर्शन, जय माता दी, सरथल वाली, जय माता दी, सरथल वाली, जय माता दी, नूर 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 नूर, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, अगले भी बोलो, जय माता दी, पिछले भी जय माता दी, 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 सारे बोलो, जय माता दी, सरथल वाली मैया दा, बोल सच्चे दरबार की जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, के भी बोलन जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, भक्तों बोलो जय जयकाराम चल वाली माई दा अरे बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, एक सवारी जय माता दी, लगे प्यारी जय माता दी, कमला वाली जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मैं व्यक्त करूंगा शोभा यात्रा को और शोभा सर नहीं मैं आज 7 मिनट गया हूँ यहाँ से देखिए, आज श्री गौरीशंकर मंदिर सरकूट से वार्षिक पवित्र सरथल माता यात्रा यहाँ से श्री सरथल माता मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। जैसा हम जानते हैं, कल के दिन भगवती वहाँ पर प्रकट हुई थी और उसका प्रकट जन्मोत्सव मनाने के लिए संपूर्ण किश्तवाड़ की जनता ही नहीं बल्कि संपूर्ण जो जम्मू कश्मीर की जनता है इस दिन के लिए बड़ी ही श्रद्धा भक्ति उल्लास के साथ में मनाते हैं। और यह यात्रा पहले राजे महाराजाओं के समय से सरकारी यात्रा हुआ करती थी। आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सरकारी छुट्टी होती है और सभी जन श्री गौरीशंकर मंदिर सरकूट में सुबह से आज हवन होता है। हवन के पश्चात यह पवित्र यात्रा अब से कुछ थोड़ी ही देर में श्री सरथल माता मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। सायंकाल में भगवती के
आश्रय स्थान पर पहुँचेगी, भगवती के मंदिर पर पहुँचेगी। सुबह भी वहाँ पर भव्य हवन होता है, दिव्य हवन होता है। हवन के बाद भगवती के लिए जो विधिवत परंपरागत ढंग से जो बहुत वर्षों से जो यात्रा चल रही है, जो जिस ढंग से उस परंपरा के हिसाब से भगवती की यात्रा समर्पित की जाएगी। और रात्रि में विशेष जगराता वगैरह होता है और बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं, क्योंकि श्री सरथल माता या संपूर्ण क्षेत्र की कुल देवी है, जिसे कुल देवी के तौर पर हम सब उसकी पूजा करते हैं। तो सभी लोग वहाँ जाकर के भगवती के चरणों में अपने छोटे छोटे बच्चों की मुंडन संस्कार वगैरह जो होते हैं भगवती के चरणों में समर्पित होते हैं। ऐसी पवित्र जगह है, दर्शनीय जगह है, सुंदर जगह है। तो साक्षात भगवती जहाँ पर विराजमान है, वहाँ जाकर के सबको अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहिए। विशेष करके आज यात्रा है, यदि हम यात्रा में नहीं जा सकते हैं तो कल भी जाएं, कल जाकर के भगवती के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें, क्योंकि कल ही भगवती का जन्म हुआ था। तो उस दिन के लिए किश्तवाड़ वासी ही नहीं, संपूर्ण देशवासी भगवती के जन्मोत्सव को बड़ी श्रद्धा भक्ति उल्लास के साथ मनाते हैं। बोले श्री सरथल माता की जय। ये किश्तवाड़ की सबसे प्राचीनतम यात्रा है। अगर आपको सच कहूँ तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सबसे प्राचीनतम यात्रा जो सरथल देवी की यात्रा है। शीतल देवी की मूर्ति जो महाराजा महर्षि श्रीपाल के समय से कालीगढ़ में स्थित थी। उसके बाद राजा महासिंह, राजा अग्रदेव, राजा कीरत सिंह के समय से इस यात्रा को हमारे जो किश्तवाड़ के राजा थे उनके द्वारा हर वर्ष चलाया जाता था। उस समय यहाँ पे एक त्रैवार्षिक 3 साल के बाद एक हवन होता था। उस परंपरा को बाद में महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा हरि सिंह ने चलाया। उस समय धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और धर्मार्थ ट्रस्ट की ये जिम्मेवारी होती थी कि वो इस यात्रा को सुचारू रूप पूर्वक सरथल हर वर्ष चलाया जाए। तो उसी परंपरा में, उसी पुरानी परंपरा को निभाते हुए आज के दिन यहाँ से सरकूट मंदिर से ये यात्रा निकलेगी और आज शाम को ये सरथल में पहुँचेगी। कल वहाँ पे हवन होगा और माता के द्वार में सभी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे माता से। भी सरथल माता यात्रा किश्तवाड़ से सरथल की ओर रवाना हुई है, तो क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इस यात्रा के हवाले से? हर वर्ष की भांति श्री सरथल देवी जी यात्रा इस साल भी अभी यहाँ से रवाना हो रही है। वर्षों से ये परंपरा किश्तवाड़ में चली आ रही है। श्री के रूप में यहाँ से जाते हैं और वहाँ पर किश्तवाड़ तथा विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। सरथल देवी के लिए सारे किश्तवाड़ के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में श्रद्धा और निष्ठा है। ये एक ऐसा स्थान है जो महाराजा के समय से बहुत प्रसिद्ध और विख्यात है। महाराजा के समय से ये यात्रा चली आ रही है और आज भी ये पावन यात्रा यहाँ से अभी रवाना हो रही है। कल सरथल देवी के इस पावन पवित्र स्थान पर हवन होगा, कीर्तन होगा और विश्व कल्याण के लिए वहाँ पे प्रार्थना होगी, भजन कीर्तन होगा। ये हर वर्ष की प्रथा परंपरा है जो आज भी हो रही है। सरथल माता यात्रा किश्तवाड़ से सरथल की ओर रवाना हुई, तो क्या बताना चाहेंगे किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए थे? ये सरथल माता का दरबार है, यहाँ से वहाँ तक करीब 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हमने हर साल की तरह पिछले 20 दिन से वहाँ सिक्योरिटी इंतजाम किए रूट पे और ख़ासकर जहाँ से छड़ी मुबारक चलनी थी। तो आज 26 तारीख को ये मेज़ जो यहाँ से सरकूट टेम्पल से चली है, अब ये सरथल माता के दरबार में इवनिंग में पहुँच जाएगी। कल आज रात को वहाँ पूजा होगी। इंतजाम के इंश्योर करें कि सिक्योरिटी यात्रियों की और खासकर कानवाई की और वापसी तक ये सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट से यात्रा करवाएं और मुझे यकीन है कि अच्छे तरीके से हो जाएगा। आज मौसम ने भी साथ दिया है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से इवेंट 80% कंक्लूड हो गया की ओर रवाना हो रही है, तो क्या बताना चाहेंगे, क्या मान्यता है? देखिए, माता 18 भुजा की मान्यता न केवल किश्तवाड़ में बल्कि पूरे जम्मू संभाग में और यहाँ से जम्मू संभाग से बाहर भी बहुत बड़ी भारी है। माता 18 भुजा जो सरथल में है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। हज़ारों वर्ष तक हम जाते हैं जब इसके इतिहास की खोज करते हैं। बहुत पहले, मतलब यूँ कहिए कि जो किश्तवाड़ का प्री हिस्टोरिक पीरियड है, तब ऋषि श्रीपाल यहाँ किश्तवाड़ में आए थे और उस वक़्त वो जो गालीगढ़ नाम का स्थान है, जहाँ श्रावाल गांव है, वहाँ श्रीपाल के नाम से वो पड़ा है नाम। तो श्रीपाल जी ने वहाँ अपना आश्रम स्थापित किया था, वहीं उन्होंने शिष्य भी अपने बिठाए थे। वहीं उन्होंने माता 18 भुजा भगवती की
स्थापना भी की थी और उसमें पूरी प्राण प्रतिष्ठा भी की थी। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। उस क्षेत्र का नाम इसलिए कालीगढ़ है क्योंकि माता 18 भुजा की मूर्ति महाकाली का रूप है। माता के जो रूप होते हैं वो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती 3 तरह के होते हैं। तो वो महाकाली के रूप में है। तो कालांतर में वो स्थान तो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। वहाँ आसपास आबादी भी बस गई। ऋषि श्रीपाल के नाम से श्रावाल गांव भी बस गया। माता काली के नाम से कालीगढ़ भी बस गया, जो आज गालीगढ़ कहलाता है। परंतु बहुत आगे चलकर वहाँ कुछ प्राकृतिक कारणों से, या कहते हैं कि माता के ही अभिशाप से, वो स्थान उजड़ गया और उसके कई 100 वर्षों तक किसी को पता नहीं रहा कि यहाँ इस प्रकार का कोई तीर्थ स्थल जो है रहा है। जब महाराजा कहानपाल यहाँ आए और उन्होंने किश्तवाड़ में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, तो उनके कोई 200 साल के बाद, मतलब आप यूँ समझिए कि आज से लेकर 800-900 साल पहले उनके समय में कहानपाल के खानदान में से राजा महासिंह हुए हैं, जो किश्तवाड़ के राजा हुए हैं। तो आज से 800-900 साल पहले महासिंह को वो मूर्ति वहाँ मिली थी। कुछ लोगों ने आकर वहाँ बताया, वो शायद कुछ काम कर रहे होंगे या अपने पशुओं को वहाँ चरा रहे होंगे, तो किसी कारण से उनको पता लगा। वो गए और उन्होंने वो मूर्ति निकाली, पुराने मंदिर के खंडरात भी निकाले, और उसके बाद उन्होंने जो माता के भक्त रहते हैं, जो तपस्वी लोग रहते हैं, संत महात्मा रहते हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि अब इस मूर्ति को कहाँ स्थापित करें। तो उन्होंने कहा कि माता खुद रास्ता बताएगी। तो कहते हैं कि उस वक़्त क्या हुआ कि किश्तवाड़ी लोकगीतों में एक कहावत है, एक पंक्ति आती है कि राजस बिस्नोस पान बढ़ियाई वत खनने वक्त मज पान दराई। तो कन्या के रूप में आई वो कोई बनकर वो, और उसने इसको रास्ता दिखाया कि इस रास्ते से ऊपर आओ, और वो उनको उस साइड ले गई जहाँ आज सरथल बसा हुआ है। जब वो अगराल गांव में पहुँचे तो वहाँ मूर्ति स्थापित कर दी। महासेन का भाई था अगरदेव। अगरदेव को वो सारी जागीर महाराजा किश्तवाड़ ने भेंट की हुई थी। तो बाद में उस अगरदेव के नाम से ही उस गांव का नाम अगराल पड़ा और वहाँ वो मूर्ति रही काफ़ी देर। उसके बाद आक्रमण होते रहे किश्तवाड़ पर, उस मंदिर को तोड़ा गया, मूर्ति को छुपाया गया। कुछ वर्षों के बाद फिर मूर्ति निकली और उसको वहीं स्थापित किया गया जहां आज सरथल माता का मंदिर विद्यमान है। तो जब ये मूर्ति निकली थी महाराजा महासिंह के समय, आज से लगभग 800-900 साल पहले, तब से किश्तवाड़ के राजाओं ने यात्रा की परंपरा डाली थी, जो परंपरा चलती रही। और जब डोगरा राज स्थापित हुआ यहाँ किश्तवाड़ में, तब डोगरा राम महाराजाओं की ओर से किश्तवाड़ का तहसीलदार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस यात्रा को ले जाती है। 1947-48 तक यही चलता रहा। उसके बाद जब लोक राज यहाँ स्थापित हो गया, ये डोगरा राज समाप्त हो गया, उसके बाद भी यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, कोई भी तहसीलदार इत्यादि, उनकी जिम्मेवारी होती थी, वो यात्रा लेते थे। बाद में फिर ये सारा कार्यक्रम जो था धर्मर ट्रस्ट ने अपने हाथ में ले लिया। सारे मंदिर वगैरह भी उनके जितने भी थे स्टेट में उनके पास ले गए, और तब धर्मर ट्रस्ट की ओर से किश्तवाड़ की काउंसिल जो है, जो वहाँ की प्रबंध काउंसिल है, वो ये यात्रा लेती है। इस यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। माता का इतिहास किश्तवाड़ की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ के रीति रिवाजों के साथ जुड़ा हुआ है। लोग अपने बच्चों के वहाँ बाल उतारते हैं, यात्रा वगैरह करते हैं। इस तरह से हमारा किश्तवाड़ के लोगों का जो सांस्कृतिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसमें इस तीर्थ स्थान का महत्व छुपा हुआ है। यह हमारे लिए एक तीर्थ स्थान है, मात्र एक मंदिर नहीं है। इस साल भी सरथल देवी यात्रा बड़ी धूमधाम से जा रही है सरथल की ओर, और यहाँ सरकूट मंदिर में सभी भगतजन एकत्रित हुए हैं। श्री संजीव परिहार जी जो वाइस चेयरमैन हैं, उनकी अगुवाई में, उनकी देखरेख में। तो ये हिंदू समाज के लिए गर्व का विषय है कि ये यात्रा सबको एकत्रित कर रही है। बड़े प्रेम से और सद्भावना से ये सरथल की जानिब चल रही है। माता दी, जैसा कि हम सभी को ध्यान में है कि हर वर्ष जिला किश्तवाड़ से श्री सरथल देवी यात्रा जो है श्री गौरी शंकर मंदिर सरकूट से प्रस्थान करती है।
इस यात्रा की जो पूरी देखरेख है वो सरकारी दृष्टि से रहती है, जिसमें अपना पूरा ज़िला प्रशासन जो है इस यात्रा की देखरेख में रहता है। तो आज ये जो यात्रा है ये यहाँ से प्रस्थान करेगी सरथल की ओर। समस्त समाज का यही ये उद्देश्य रहता है कि अपना जो सारा जगत है ये एक अच्छे दृष्टि से आगे बढ़े, इसका उत्थान हो। सर्वे भवन्तु सुखिना के नाते अगले भी बोलो जय माता दी, पिछले भी बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी।